नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 49वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, कहा लेहूंगे खेल पै तजो अटपटी बात, नए कहाँ सोही है भाई, भौं है सो है खात, भौं है सो है खात। इसमें कठिन शब्द है कहा लेहू गए, यानी कि कहा यानी कि क्या, लेहुगे माने पाओगे, ले पाओगे। खेल, खेल का मतलब हंसी मजाक, खिलवाड़, पै, खेल पै यानी कि खेल करके तुम क्या ले पाओगे। तजो अटपटी बात, तजो यानी कि त्याग दो, अटपटी यानी कि उल्टी सीधी बात, यानी कि उल्टी सीधी बात करना त्याग दो। नए खसौही, अभी अभी, नए का मतलब जो है तनिक, थोड़ी सी, हंसौही माने हंसी है भाई। भौं है यानी सौ है खाद, भाई माने हुई, भौं है यानी कि भौं, सौ है माने सौगंध, खात माने खा करके, यानी कि मैं भौं सौहे खात, सौहे खात यानी कि सौगंध खाती हूँ या खाई हूँ। भौं है अभी अभी, तनिक ही हंसी है। तो ये इसके कठिन शब्द और सरलार्थ हुआ। अब इसका प्रसंग है कि नायिका मानवती है और नायक थोड़ा खिलंदड़ा है या मजाक करता है, हंसी मजाक अपनी प्रियतमा से करता है और बात बात पे अपनी प्रेमिका के समक्ष किसी दूसरी नायिका परकिया का नाम ले लेता है। और हम सामान्य जानते हैं कि एक औरत, यहाँ तक कहा जाता है कि आटे की सौत भी बर्दाश्त नहीं करती है, यानी कि कठपुतली भी नहीं के अस्तित्व को भी एक निष्ठ पत्नी या प्रेमिका बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और यहाँ नायक नायिका का नाम, नायिका के समक्ष, अपनी प्रियतमा के समक्ष दूसरी का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से नायिका की सखी, नायिका रूठ गई है। नायक अब नायिका की सखी का सहारा लेकर के अपनी प्रियतमा को मना तो लेता है, मगर चूंकि वह आदत से लाचार है, फिर उसने परकिया नायिका का नाम अपनी प्रेमिका के समक्ष ले लिया है। तो उसकी सखी, नायिका की सखी जो कि नायक से भी मिली हुई है, वह नायक को समझाते हुए कह रही है कि बड़ी कठिनाई से मैंने इसे मनाया था, समझाया था, इसको हंसाया था, इसकी मुस्कान जो है वापस लाई थी, कसम खा करके कहती हूँ। अगर वैसे ही आदत तुम्हारी बनी रहेगी तो अभी ये थोड़ी सी हंसी है, थोड़ी सी हंसी है, फिर इसकी जो है भौहें तन जाएगी, यानी कि तुमसे यह नाखुश हो जाएगी, नाराज हो जाएगी और तुम जो है हंसी कर रहे हो तो पाने के जगह पर कुछ खो दोगे,
तो इसलिए ऐसी अटपटी बातें मत करो, इसी का इसमें वर्णन हुआ है। अब इसकी जो है व्याख्या, तो मानवती नायिका की सखी नायक से कहती है, यानी कि अपनी सखी के प्रियतम से कहती है कि हे प्रिय, इस प्रकार से मेरी सखी से तुम जो खेल कर रहे हो, बार बार परकीया नायिका का नाम ले करके उसे तुम चिढ़ा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है और तुम क्या पाओगे? अर्थात इस खेल में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत कुछ खो भी दोगे। इसलिए ऐसी अनुचित बातें छोड़ दो। मेरी सखी के सामने जो है किसी परकीया नायिका का नाम मत लो। अरे अभी अभी तो उठी थी, मैंने कितनी कठिनाई से कसम खा खा करके इसका मान भंग करवाया था। तुमसे इसको मनाया था, तुम्हारी और इसके बीच मेल मिलाप करवाया था, और जो इसकी भौहें तुम पर तनी हुई थी, वह भौहें थोड़ी जो है मुस्कुराई थी, या थोड़ी हंसी और या थोड़ी सी हंसी थी, और तुम फिर इसे चिढ़ाने लगे। परकीया नायिका का नाम तुम लेने लगे, तो ये जान लो कि फिर ये हंसती हुई भौहें तन जाएगी, फिर ये जो है रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी, मान करने लगेगी, परेशानी में पड़ जाओगे। इसलिए ऐसी अटपटी जो है बातें कह करके मेरी सखी को चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इसमें विशेष क्या है, तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने मानवती नायिका का वर्णन किया। मानवती यानी कि जो मान सम्मान वाली है, स्वाभिमान वाली है, वह जो है एकनिष्ठ है, अपने प्रियतम पर अपना एकनिष्ठ या एकमात्र अधिकार चाहती है। वह अपने जो है प्रियतम को साझा किसी से साझा नहीं करना चाहती है, वैसी नायिका को मानवती नायिका कहते हैं। तो उसी मानवती नायिका का वर्णन है इसमें। और भई भौ है में जो छे का नुप्रास अलंकार है, क्योंकि भ और भ की आवृत्ति हुई है। और भाषा, तो बिहारी की भाषा के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि भाषा लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है, अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रजभाषा है, जिसमें कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति का अद्भुत प्रयोग करते हुए बिहारी ने, चूंकि यह दोहा छंद में है जो कि 24 मात्रा का होता है, तो मात्र 24 मात्रा के दोहे रूपी जो है गागर में सागर को भरने में सफलता प्राप्त की है। और उनकी इसी जो है ब्रजभाषा के जो है माधुर्य पर रिझ करके ही आलोचक पद्म सिंह शर्मा कहते हैं कि जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार जो है देखना है, सुनना है और अपने मित्रों के बीच शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब करवाना है। फिर अगले दोहे में हम लोग मिलते हैं।